करते हैं। शिव की पूजा करने में शिव ही बन करके शिव की पूजा की जा सकती है। हम अपने मनवाणी क्रिया से अशुद्ध होते हैं तो पहले इसको शुद्ध करना होता है। तो इसकी एक इन्होंने प्रोसेस बनाई है। प्रोसेस में ये है कि आप बैठें और बैठ करके सभी देवताओं को अपने शरीर में आप आह्वान कीजिए। वैसे तो सारे देवता हमारे शरीर में हैं ही, बिना देवताओं के हमारा शरीर चलता नहीं है। जब शरीर बना था हमारा, सारे देवता हमारे आए थे, उनके वो ही हमारे शरीर को चलाते हैं, लेकिन हम भूल गए। तो जब हम ये रुद्रम चमकम पढ़ते हैं और इन देवताओं को स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है, अच्छा हम नहीं है, ये देवता है हमारे शरीर के अंदर जो हमको चलाते हैं। तो इन्हीं देवताओं को हम स्मरण करेंगे। इन्हीं देवताओं को स्मरण करके अब इनको हम अपने जो देह में उनको अलग अलग जगहों पे बिठाएंगे, वो वहीं पर रहते हैं, उनको हम बोलेंगे यहाँ पर बैठिए, और फिर उसके बाद हम लोग रुद्रम चमकम पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस है, अब उसको समझते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कई जगहों पे ये सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग डायरेक्टली रुद्रम चमकम पढ़ते हैं, वो भी प्रोसेस है, बट कुछ जगहों पे ये होता है, इस प्रकार से करते हैं, लघुन्यास वगैरह करके रुद्रम चमकम पढ़ते हैं। तो दोनों ही मेथड ओके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सभी देवताओं का आह्वान करके फिर हम बैठते हैं ध्यान करने, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए पढ़ते हैं। अथा तो रुद्र स्नानार्चनाभिषेक विधिं व्याख्यास्यामः। आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनि देवतः स्थापयेत्। सुबह सुबह उठिए, कह रहे हैं इसके अंदर, नहा धो लीजिए और सफ़ेद रंग के कपड़े या पीले रंग के कपड़े या एनीथिंग लाइटर शेड के कपड़े पहन करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाइए। और अब क्या कीजिए, आत्मनि देवता स्थापयेत्, अपने शरीर के अंगों में देवताओं की स्थापना कीजिए। कब कौन कौन से देवता? प्रजानने ब्रह्मा तिष्ठतु, पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु, बाहवोर इंद्रस्तिष्ठतु। तिष्ठतु का अर्थ है बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए। तो हमारे पहले ब्रह्मा जी हमारे अंगों में आप स्थापित हो जाइए। फिर पाद में, पैरों में हमारे हे विष्णु जी आप स्थापित हो जाइए। हाथों में हमारे हे हर यानी भगवान शिव का एक रूप, आप स्थापित हो जाइए। बाहों में, हमारे बाहों में हमारे हे इंद्र आप स्थापित हो जाइए। जठरे अग्निस्तिष्ठतु, हमारे उदर में हे अग्नि देवता आप स्थापित हो जाइए। हृदये शिवस्तिष्ठतु, हमारे हृदय में शिव जी आप स्थापित हो जाइए। कंठे वसवस्तिष्ठन्तु, हमारे कंठ में वसु देवता, जितने वसु हैं अष्टवसु, वो स्थापित हो जाएं। वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु, हमारी वाणी में कौन? सरस्वती जी आकर के बैठ जाएं। नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु, हमारी नासिका में वायु देवता आकर के बैठ जाएं। नयनोश्चंद्रादितौ तिष्ठेताम, हमारे नयनों में चंद्र और सूर्य आकर के बैठ जाएं। कर्णयोर अश्विनौ तिष्ठेताम, हमारे कानों में अश्विन कुमार आकर के बैठ जाएं। ललाटे रुद्रस्तिष्ठन्तु, यहाँ पर हमारी तीसरी नेत्र में रुद्र आकर के बैठें। एक रुद्र नहीं, रुद्र के 11 रूप हैं। यहाँ लिखा है रुद्रास तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु प्लूरल हो जाता है कि सारे रुद्र आकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाएं, 11 रुद्र उनकी रुद्राणियों के साथ। मूर्धनि आदित्यस्तिष्ठन्तु, हमारे सर के ऊपर, क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर आदित्य भगवान, सूर्य भगवान आकर के बैठ जाएं। और शिरसी महादेवस्तिष्ठतु, हमारे सिर पर महादेव आकर के बैठ जाएं। शिखायाम वामदेवस्तिष्ठतु, शिखा पर वामदेव आकर के बैठ जाएं। पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु, पुरतः शूली तिष्ठतु, हमारे पीछे पिनाकी नाग आकर के बैठ जाए भगवान का। हमारे सामने उनकी शूली, उनका जो त्रिशूल, वो आकर के स्थापित हो जाए। पार्श्वयोः शिव शंकर तिष्ठेताम, हमारे दोनों बाजू शिव शंकर आकर के बैठ जाएं। सर्वतो वायुस्तिष्ठतु, सब जगह जो वायु है वो हवा ठहर जाए। कोई हमारे, अब जब हम पूजा करने वाले हैं तो उसमें वो कोई उपद्रव न मचाए, इसलिए सारी वायु देवता आप लोग सब जगह अपनी जगह पे ठहर जाएं। ततो बहि सर्वतो अग्निर्ज्वाला माला परिवृतस्तिष्ठतु, और जितनी भी अग्नि है, ज्वाला माला कुछ भी कहीं बाहर है, वो सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, बल्कि सर्कल बना के हमारा प्रोटेक्शन करें। सर्वेष्वांगेषु सर्वा देवता
सर्वदेवता यथास्थानम तिष्ठन्तु माम रक्षन्तु। जितने देवता हैं जहाँ जहाँ पर भी, मेरे जितने अंग में जितने देवता हैं वो सभी शांति से मेरे अंग में, अंग प्रत्यंग में बैठ जाए और मेरी रक्षा करें। अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है उसमें हम विलीन करते हैं। जितना भी आप बाहर देख रहे हो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का एक रूप है। भगवान को आत्मा रूप में, ब्रह्म रूप में और भगवान रूप में देखा जाता है। तो निराकार जो रूप है भगवान का उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म क्या होता है? जैसे अग्नि ब्रह्म है, ठीक है, वायु ब्रह्म है जो सर्वत्र है, इसके बिना कुछ और है नहीं, लेकिन इसके अंदर भगवान का अंश है। तो भगवान, अगर हम बोले ब्रह्म क्या है, तो अग्नि ब्रह्म है, आकाश तत्व ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, आनंद भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। जो ऐसी चीज़ जो हर जगह है और दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन वो है। तो ये जो ब्रह्म तत्व है ये बाहर भी है और ये ब्रह्म तत्व हमारे हृदय के अंदर भी है। ये पंच धातु, पंच महाभूत जो है जिससे सृष्टि बनी, ये बाहर भी है, ये हमारे अंदर भी है। तो अब जो हम जो मंत्र पढ़ने वाले हैं वो बाहर के पंच धातु मीन्स पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन से होते हैं? आकाश तत्व, ठीक है, आकाश तत्व, वायु तत्व, फिर उसके बाद अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। ये भी ब्रह्म का स्वरूप है। इनको सबको हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। इनसे ही पंचतन मात्राएं आई हैं। इन सबको हमारे, ये सारे को विलीन करते हैं अपने पंचतन मात्राओं से। पंचतन मात्रा यानी कि रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये जो पंचतन मात्रा, ठीक है ना, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से आई है और पंच कर्मेंद्रियों में भी यही समाये हुए हैं। तो इन सब को हम एक दूसरे में विलीन करते जाते हैं और विलीन करके सबको अपने हृदय में लाते हैं और हृदय में ला करके अपनी आत्मा में विलीन करते हैं और फिर कहते हैं हमारी आत्मा और ब्रह्म एक जैसी है। हम अमृत स्वरूप हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम मृत्यु नहीं है, हम अमृत स्वरूप हैं, हम अमृत स्वरूप आत्मा हैं और हम, यही हमारी जो अमृत स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। अब ये हम लोग मेडिटेट करते हैं। तो उनके श्लोक अब आगे आएंगे।